बुक्स। अभी करेंगे हम मांडू की भाषा। मुंडक। हाँ जी। मुंडक। मुंडक। मुंडक हो गया ना। मांडू अभी। हाँ हाँ। अरे वो इसे उन कंफ्यूज एग्जाम में इसे मुंडक होता है मांडू की होता है, जल्दी जल्दी में हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ। देख लो क्या। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओके। मांडूक्य उपनिषद। वेरी गुड। प्रश्न प्रश्न उपनिषद में ये फोर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस किसने पूछा है? मतलब स्लीपिंग वेकिंग ड्रीमिंग स्टेट, उसके बारे में किसने पूछा है? सौर्यानी गार्ग। सौर्या ने आगे पूछा है। ओके। तो वही का एक्सटेंशन है, उसके बाद आएगा प्रश्न में, प्रश्न के बाद है ना मांडुक्य। मतलब सबसे पहले और भी एक्सटेंशन वर्जन है ये मांडुक्य। जब भी आपको मांडुक्य याद है, फोर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इसके बारे में है। हाँ। एक एक का उद्देश्य होता है ना, तो वो याद रखना है। ठीक है। या मांडुक्य उपनिषद ये हो गया सिक्स्थ वाला। ये स्मॉलेस्ट है। 12 श्लोकासी है। 12 श्लोकास है, मगर बड़ा बड़ा श्लोकास है। एक श्लोका में इतना बड़ा होता है। हाँ। 12 श्लोक है मगर ज्यादा ज्यादा अक्षर है, लेटर्स ज्यादा होता है। मोर लेटर्स, अक्षर, अक्षर, हाँ। मोर लेटर्स होता है, वेराज ईशा उपनिषद में 18 है, मगर लेस लेटर्स होता है। अक्षर के अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट है। श्लोक के अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट है। हम्म श्लोक्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मॉलेस्ट है? मांडू की स्मॉलेस्ट है। ओके। अक्षर के अकॉर्डिंग ईशा स्मॉलेस्ट है। समझ रहे हो ना? हाँ। यस सर। ऐसा वाला पूछेगा एग्जाम में। गुड। व्हाट इज स्मॉलेस्ट बोलते हैं, हाँ, कौन से अकॉर्डिंग? श्लोक्स का ये है, अक्षर का वो है। ठीक है। तो ये बेसिक तो आपको याद करना है। सिक्स्थ वन है, 4 खांड भी होता है, 12 श्लोकास है बस। अथर्वण वेद। लेकिन अथर्वण वेद आगे तो डायरेक्ट आपका रिलेटेड डेली रूटीन होता है ना, वही तो अथर्वण वेद है ना। तो ऐसे होता है। शांति मंत्र भद्रं करणे भी। यस। तो एक महावाक्य पढ़े थे हम स्टार्टिंग में, हाँ? वो वो महाकाव्य इसमें से है। अयम आत्मा ब्रह्मा। 1.2 मतलब वो क्या है? 1.2 मतलब खंडम। हाँ, पहला खंड में दूसरा श्लोक में बताया श्लोक। ये। ठीक है। हम्म तो इसमें मेन फोर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोला है। वो क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। फोर होता है। तो एक एक का ये टेबल याद रखना है आपको। जागृत अवस्था को बोलते हैं वैश्वानरा। स्वप्ना को बोलते हैं तेजस। सुषुप्त प्रज्ञा। तुरिया शिवम अद्वैत। ये याद रखना है, हाँ। मैच द फॉलोइंग दे सकता है। यही पूछते हैं बार बार, इधर उधर घुमा फिरा के पूछता है। वैश्वानर रिप्रेजेंट करता है आ, ए। तेजस है, स्वप्न जो भी है, उ, एम, आउमा। ये क्या होता है? ओम।
ओम 3 लेटर्स नहीं है, 4 लेटर्स होता है। एक होता है इनविजिबल बैक एंड, या दैट इज साइलेंस। अब मान लो मैं 3 बार ओमकार बोलता हूँ, क्या होगा? ओम, फिर ओम, बीच में क्या हुआ? साइलेंस था ना। तो साइलेंस के बिना ओम होता ही नहीं। एग्री? एग्री करना, है ना? साइलेंस निकालो, ओम होता ही नहीं। अगर ओम बोलना है तो आपको क्या करना है? श्वास लेना है, साइलेंस है ना, नथिंग बट ओम बोलते हो। उसके बाद फिर साइलेंस, पॉज होगा, फिर से ओम होगा। वहाँ पॉज के बिना वो होता ही नहीं। तो एवरीथिंग इज साइलेंस, शिवम अद्वैत, एवरीथिंग इज अल्टीमेट। हाँ, वो कुछ नहीं करता, मगर वो क्या कहता है, ड्राइव करता है आपको ओम बोलने के लिए। हम्म? यही तो है भगवान का काम। वो कुछ नहीं करेगा मगर आपको पुश करता है। या ये हो गया। ये 4 पॉइंट्स याद रखना, वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा, शिवम अद्वैत, ऐसे ही टक टक। हम्म। चलो, एक बन जाएगा। कितना? बोलो। शांति मंत्र, किसका शांति मंत्र है ये? अथर्वण का शांति मंत्र, ओके। हाँ बोलिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्तनूभिः सीम देव आराम से भागना मत, हाँ। सस्तनुभिः व्यशेम देवहितम्। यदायुः षष्टिन इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विद्वद्वेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्ये अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड। सुजीता बोलो आप। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्स्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तस्ताक्षर्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम्म। थोड़ा, जब भी लॉन्ग होगा ना तो खींच के बोलना है। विश्व वेदः, आप बोले विश्व वेदाः, तो खींचो, कोई बात नहीं। हाँ, वृद्धश्रवाः। एक बार बोलो, वृद्धश्रवा बोलो। वृद्धश्रवाः नहीं, और भी खींचो, और भी खींचो। वृद्धश्रवाः वाह नहीं, वाह, वाह। श्रवाः करेक्ट करेक्ट। ये विश्ववेदा बोलो। विश्ववेदाः ब्यूटीफुल। समझ रहे हो ना? मजा आता है, खुद को ही अच्छा लगता है। वेरी नाइस। कहाँ खींचना है वो खींचना है। ठीक है चलना। ये मिस हो जाते हैं थोड़ा कभी कभी। विश्ववेदाः, तो इतना खींचना है, खींचो, कोई बात नहीं। खींच के ड्रॉप करना है, हाँ। ओके, गुड।
हाँ देखो, एक एक इतना बड़ा श्लोक है, देखो। याद करने की जरूरत नहीं है, मगर पता होना चाहिए हमको, ये इम्पोर्टेंट क्या क्या है पता है हमको। कौन बोलेगा? शेरना, करोगे? से- वर्ड बाय वर्ड करो अच्छे से, एक एक बार। ओम इत्ये तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत भविष्यदिति। हाँ, ऐसा बोलो। ओमित्यक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यदिति सर्वमोकार एव यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। नेक्स्ट। सर्वं यत्तत् ब्रह्मायमात्मं ब्रह्म सोऽयमात्मं चतुष्पात् जागरितस्थाणु बहिष्प्रज्ञं सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुगे श्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविव्यक्तं भुक् द्वेजस्सु द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामः कामयति न कामः का? काम कामम। कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुसुप्तस्थानम् एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्मृतियः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामिमैष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टं व्यवहार्यं ग्राह्यं लक्षणं चिन्त्यं व्यापदेशमेकात्मं प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवं द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। आराम से, आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, आराम से। चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। आराम से बोलो, हाँ। एक बार आ जाएगा ना, हर एक अक्षर के ऊपर पकड़ आ जाएगा ना आपको, अब कुछ भी बोल सकते हो, है ना। ओके दीपक, आपका टाइम आ गया। यहाँ से कमान। एक एक वर्ड बोलो, बस हो जाएगा। ॐ भद्रकन्नेभिः शृणुयाम भद्रा नहीं, भद्रम। भद्रं। प्रभु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः अलग अलग भद्रं बोलो, अलग अलग। यामदेवा नहीं, श्रृणुयाम शृणुयाम देवाः। देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरोरङ्गोस्तुभ्यं ततनुभिः वा- व्यासेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रे वृद्धश्रावो स्वस्ति न
उच्च विश्ववेदा स्वस्ति वेदाः, रुको, न वेदा नहीं, वेदाः बोलो। वेदाः वेदाः नहीं, और भी खींचो, वेदाः। वेद वेदाः ओके। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टो नेमिः अरिष्टा, स्वस्ति नो अरिष्टो कहाँ, अरिष्टो क्यों बोला, अरिष्ट नेम ही। नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति 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 ओमि ओमित्येतत्क्षरमिदं सर्वं तस्योपवाख्यानं भूतं भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तत् एव सर्वं ह्योतत् ब्रह्मायस्मात् ब्रह्म सोऽयमात्मा चक्षुष्मात् जातरितो स्नानो बहिप्रज्ञ सप्तांग एकेनो विंशतिमुखः स्थूलभाग वैश्वानरः प्रथमः पादः शक्नोत्यप्रज्ञ सप्तांग इंटरनेट प्रॉब्लम है। त्रतो सुषुप्तस्नान एकभूत प्रज्ञान घन एवानन्दमयो ह्यानन्द भूक चेतमुखः प्राज्ञस्तृतीयपादः ज्ञानप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञं नौभयतप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम् अदृष्ट व्यवहायं ग्राह्यं लक्षणम् अचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्ययसारं प्रपञ्च पश्यं शान्तं शिवद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय अमात्रश्च तु थो व्यवहार्य प्रपन्तो पश्यामः शिवदैत्यः एव मोङ्कार आम्यव्य संविशत्यात्मात्मां ज एवं वेद ओके, यहाँ से सुजीता बोलो आप। बाकी दो यहाँ से बोलो, ये ऊपर से जागरित स्थान, यहाँ से बोलो। जागरितस्थानो वैश्वानरङ्कारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्तद्वा आप्नोति हो वै सर्वान् कामानादिश्च भवन्ति यो एवं वेद स्वप्नस्थानस्तेजस् उकारो द्वितीया मात्रा तस्सात् उभयत्वादौ कर्षति हो वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च
भवति नस्या ब्रह्मा विक्लुल विक्तुले भवति यो एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्रज्ञा मकरस्तुतीया मात्रा मितेरोपितेव मिनोति हो वा इदं सर्वं पीतिश्च भवति यो एवं वेद अमात्रश्चतुर्थ अमाश्चतुर्थ व्यवहार्यः प्रपज्ञपशमः शिवद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं यो एवं वेद यो एवं वेद। वेरी गुड। बस ऐसे रोज करेंगे हम, रोज इसलिए प्रैक्टिस करके आओ और भी मजा आएगा। हाँ अच्छा, ये कुछ नहीं है, देखो ये टेबल के बारे में ही है पूरा। जागृत वैश्वानरा कहाँ बोला है? जागृत वैश्वानर है, देखो जागृत स्थानो, ये वैश्वानरा है, प्रथम पाद में बोला है। हम्म, बस इसका एड्रेस कहाँ है? और एक देखो यहाँ पे, इसका मैंने नोट्स में नहीं लिखा, इसका सप्तांग एकोनविंशति मुखा, ऐसा कुछ बोल रहा था ये लाइन याद रखो, ये पूछ सकता है। 7 लिम्ब्ड एंड 19 माउथ, समझ रहे हो? ये क्या है वो बताऊंगा मैं, डोंट वरी। 7 क्या है, 19 क्या है, वो देखते हैं बाद में। तो ये यहाँ पे क्या है ना, बेकिंग इज मटेरियल, तो वही तो देखते हो ना, जो मटेरियल तो देखते हो, कुछ एक्टिविटी करते हो, वेकिंग स्टेट होता है, बॉडी रिलेटेड वही होता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट क्या है? ड्रीमिंग। पहले आपको याद रखना है ये वाला, तेजस, ड्रीमिंग, ए पहले ये याद रखना है। इसको भी बोल रहा है 7 लिम्ब 19 माउथ, सेम ऊपर जो बोला वही बोला है। सप्तांग एकोनविंशति, इधर भी वही बोला है स्वप्न में, तो एग्जैक्टली वही होता है, बट ये तो वो माइंड के माध्यम से होता है। स्वप्न ऐसे आता है ना, वो बॉडी जरूरत नहीं है, जब सोते हो माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता है। यस, बॉडी जैसे ही है। आपको सपने में लगता है कि वो रियल है, ऐसे लगता है ना, मतलब माइंड के माध्यम से होता है। वेकिंग स्टेट में क्या होता है? बॉडी के माध्यम से होता है। ये दैट इज अ डिफरेंस, और कुछ नहीं। या और सुषुप्त, सुषुप्त क्या? प्रज्ञा, ये याद रखना है बस आपको। हाँ, सुषुप्त क्या होता है? प्रज्ञा। ये ना, ये पढ़ लो एक बार, पता चल जाएगा आपको। स्लीपिंग मैन क्या होता है? ड्रीम क्या होता है? स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब डीप स्लीप होता है। देखो कभी कभी हम, अरे नींद अच्छा था आज, मस्त मस्त था, इसका मतलब क्या है? और वेकिंग स्टेट है और ड्रीमिंग स्टेट है, एक भी ड्रीम नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब स्लीप अच्छा है आपका। दैट इज डेफिनेशन, है ना श्वेता? समझ रहे हो? हाँ नहीं तो देखो, बुरा सपना आ गया, इसका मतलब क्या है? तो स्लीप अच्छा नहीं है आपका। स्लीप नहीं बोलते उसको, ड्रीम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, डीप स्लीप, डीप स्लीप इसको बोलते हैं। हाँ, मतलब ड्रॉपिंग द बॉडी एंड ड्रॉपिंग द माइंड, दोनों होता है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ड्रॉपिंग द बॉडी तो ऑटोमेटिक हो जाता है, माइंड को ड्रॉप नहीं करते हम। उतना इजी नहीं है, करने वाला नहीं है, मगर उतना इजी नहीं है, तो
वो क्या करता है, वो माइंड तो ड्रॉप नहीं किया आपने, तो जब आप सोते हो माइंड का ड्रामा चलता रहता है। समझ रहे हो ना, है ना दीपक? इसीलिए जब आप सोने के टाइम में हमारे ऋषि मुनि प्रेयर बोला है। प्रेयर, कुछ भी प्रेयर, वो प्रेयर के अंदर क्या होता है, तो माइंड सेटल डाउन हो जाता है, सपने नहीं आता, तो नींद अच्छा होता है। ये है उद्देश्य। बॉडी तो लेट गया, माइंड कहाँ, साइलेंट कहाँ हुआ है? वो माइंड को भी शांत करना है। शांत कैसे करोगे? कुछ तो प्राणायाम हो सकता है, चैंटिंग हो सकता है, कुछ रीडिंग बुक्स हो सकता है, कुछ अपने पसंद का लोगों से बात करना भी हो सकता है। तो वही तो रिफ्लेक्ट होगा ना स्लीप में, जो ये वो करना है। नहीं तो हम हमेशा टेंशन माइंड में होता है ना, वो ऐसे हो जाते हैं, तो वही रिफ्लेक्ट होता है सपने में। हम्म, बस इतना ही है ना श्वेता? तो Yes, sir. ऐसे नहीं आता बुरा सपना, ऐसे नहीं आता, नहीं आप माइंड को सेटल नहीं किया, इसलिए आता है। अलग अलग रूप में आता है बस, हाँ। लाइक मान लो, कौन सा सपना आया बोलो आपको, जनरली क्या आता है आपको? रावणा वाला क्या आया अभी तक? हाँ, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सबको आता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हाँ, सभी टाइप का ड्रीम आता एक बोलो, एक उसमें एक बोलो बस, हाँ। है। जब हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर ड्रीम भी आता हॉरर मतलब क्या आता है एग्जैक्ट, वो कैरेक्टर नहीं आता, कुछ और आता है। है। हाँ, हाँ क्या जैसे आया? कि डोर के पास है शायद। क्या क्या इसके पास? मतलब डोर के पास और हाँ, डोर के पास होते हैं, हाँ हाँ। हम्म, तो बस वही रिफ्लेक्ट होता है, वो वही कहना चाहता हूँ, मगर अलग अलग में होता है। मान लो कर रहे हो, अभी हॉरर का बोल रहे हो ना, हॉरर को कुछ तो है, तो आता है सांप का आता है, सांप ड्रीम आता है, स्नेक ड्रीम। तो करते हो ना, करने का है वहां पे, वो प्रेजेंटेशन अलग होता है ना दीपक? समझ रहे हो ना बात को? सर। तो आपको भी आता है ना ड्रीम? आप बताओ दीपक, क्या ड्रीम आया है? अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नॉर्मली ड्रीम क्या होता है ना, माइंड देखो, अजीब माइंड होता है ना हमारा, तो ये कभी ये सोचता है, कभी ये सोचता है, जैसे ऐसे ड्रीम भी ऐसे होता है, खिचड़ी होता है पूरा। 2 मिनट के बाद कुछ और कैरेक्टर आता है, 2 मिनट के बाद कुछ और कैरेक्टर आता है ना झरना? एक स्टोरी जैसा नहीं होता ड्रीम, है ना? नहीं, यस सर। है ना, ये खिचड़ी जैसा होता है, माइंड भी ऐसे ही होता है, खिचड़ी खिचड़ी पूरा। एक टाइम में अच्छा लगता है, एक टाइम में ये लगता है, ओ इतना ड्रामा चलता है। तो ड्रीम भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए ड्रीम को पकड़ना नहीं है। और देखो फिर में मुझे ड्रीम आ गया, सच हो गया, ये कुछ नहीं। वो ड्रीम ड्रीम बस आपका माइंड का रिफ्लेक्शन है। हम्म, वो उसको पकड़ के हम देखो, हाँ सच हो जाएगा, अरे वो जो होगा होगा, तो उसको पकड़ने का जरूरत नहीं है। वो वेकिंग स्टेट में है, वो पर ड्रीमिंग स्टेट में है बस। हम बॉडी के माध्यम से ये हो रहा है, ड्रीमिंग स्टेट में क्या माइंड के माध्यम से हो रहा है बस। हाँ। ये इससे क्या होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमको। हाँ, इनमें ये भी बोलते हैं ना लोग, तो सच में आ, सुबह सुबह सपने आ गया तो सच हो जाएगा। सच हो जाएगा नहीं, वो है ऑलरेडी, हो जाएगा क्या?
आपके मन में जो है वही तो हो रहा है रिफ्लेक्शन। हाँ, ऑलरेडी हो चुका है वो, होने वाला वो नहीं है। ओके, स्लीप मतलब एकदम। तो उसके फोर्थ क्या है फिर? फोर्थ क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन का होता है। कॉम्बिनेशन मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको, वेदर यू आर अवेक, यस, यस भी है, नो भी है, ड्रीम में भी है, हाँ वो भी है, ये भी है। लाइक त्रिशूल होता है ना भगवान का, त्रिशूल, त्रिशूल तीन होता है, बस इतना ही होता है। हाँ, ये बीच वाला बड़ा होता है ना। हाँ, यही है। ये भी होता है ना रॉड, नीचे जो इसको पकड़ने के लिए, आधार। इसके बिना वो है क्या? नहीं है। ये है फोर्थ वाला, समझ रहे हो? ये फोर्थ वाला रॉड है। तो उसके माध्यम से ही ये सब हो रहा है। हाँ, दैट इज फोर्थ वन, शिवम अद्वैत। या ओके, बस इतना ही है मांडू। तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सपना, सपनों को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते, कुछ पकड़ने, पकड़ना था किसको? शिवम अद्वैत को पकड़ना है। ये जो रॉड है ना, त्रिशूल का रॉड, उसको पकड़ना है। हाँ, सपने को, इसको नहीं। वो ऑटोमेटिक वो बदल जाता है, उसको उसको क्या पकड़ोगे? या गुड, ये हो गया मांडू क्या। सेवेंथ क्या है बताइए? सेवेंथ उपनिषद। क्राइटेरिया। तैत्तरीय उपनिषद, उसमें इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताया। थ्री वॉल्यूस। इसका और पंचकोशों के बारे में। पंचक्ला, पंचकोशा, वेरी गुड, पंचकोश, वेरी नाइस। ऐसे ही आपको जब भी उपनिषद का नाम याद आता है ना, हाँ, ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। हम्म, या ओके, यस, तैत्तरीय उपनिषद ये सेवन है। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद क्या है ना, स्टोरी जैसा होता है, तो समझना इजी है थोड़ा, समझना इजी हो। जब भी शुक्ल यजुर्वेद आता है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, अथर्वण में तो डायरेक्ट है, बस, हाँ, कुछ नहीं। सामवेद में कुछ रिदमिक जैसा होता है। राइट, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। सहनाववतु है इसका। वल्ली है यहाँ पे, वल्ली, ये पहले भी आया था। कहाँ पे आया था? कौन सा उपनिषद में आया? वो- वल्ली, उसमें भी वल्ली है। इसमें आया कठोपनिषद। कठोपनिषद। ऐसे ही देखो, फटाफट ऐसे याद रखना है आपको। या तो दो तीन बार पढ़ो, हो जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं। तीन वल्लीस मतलब तीन अध्याय, चैप्टर्स। हाँ, इसमें तीन है, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगवल्ली। थोड़ा जानते हैं हम, शिक्षावल्ली, शिक्षा, वहाँ पे है ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पढ़ाई, बिगिनिंग। ये कभी ने पूछा है एक्चुअली, कभी ने पूछा इसके बारे में, मगर बेसिक एक दो लाइन याद रखना है हमको। हम्म? शिक्षा अक्षर से स्टार्ट होता है नॉर्मली, ABCD वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद अक्षर को कैसे बोलना है, ये कुछ सीक्वेंस ऐसे याद रखो। स्वर, मात्रा, बल, समता, संहिता। ये बस, संहिता, ये कहाँ पढ़े थे हम? ये वर्ड कहाँ से आया, कहाँ आया ये? पहले पढ़े थे हम उपनिषद। उपनिषद में, कहाँ एग्जैक्टली? संहिता। हम्म, कहाँ पढ़े थे? हाँ, पूरा बोलो।
यहाँ पे एग्जैक्टली। जो उपनिषद का सेक्शन है संहिता, ब्राह्मण्यारण्य कितना सेक्शन है? और 4। 4 सेक्शन है। वो पहला वाला संहिता। संहिता। ठीक है, हाँ। ऐसे नहीं बना। मैंने वो टाइम में बोला है कि चलो वेदा में जो कुछ है वहां से उठा के वो संहिता बने। संहिता ऐसे नहीं बनता, बहुत कुछ होता है उसमें। उसके बाद बनता है। उसके बाद आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे ऐसे। संहिता वो वर्ड है। तो ऐसे कुछ महासंहिता के बारे में कुछ लिखा है, पंच महासंहिता। ये पंचम, उतना तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने बनाया नोट्स उपनिषद पढ़ के। अच्छा, ये कुछ रिलेवेंट लग रहा है, तो ऐसे किया है। अधिलोका, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज्ञा, अध्यात्म। बस उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पंच महासंहिता कहाँ बोला है तैत्तिरीय उपनिषद में, बस वो उतना काफी है। ये ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कोर्स। नहीं, सेकंड में आ गया आनंदवल्ली। आनंदवल्ली में बताया पंचकोशा। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हम्म पंचकोश में आपको क्या याद रखना है? ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये ऑर्डर याद रखना है। हम्म हाँ, लो कुछ। अन्नमय मतलब क्या है? स्थूल शरीर, बॉडी। अन्न खाते हैं ना, किसके लिए खाते हो? वह बॉडी के लिए खाते हैं, है ना। बॉडी अच्छा रहना है तो खाओ अच्छे से। हाँ, राइट। न्यूट्रिशनिस्ट क्या बोलते हैं, माइंड को थोड़ी बोलते हैं। हाँ, ये खाओ पेट कम हो जाएगा, ये खाओ ये हो जाएगा। हाँ, वही तो है ना, स्थूल शरीर। अन्न मतलब स्थूल शरीर बस। उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल में होगा, पहले बॉडी लेवल में होगा। उसका इम्पैक्ट हाँ सूक्ष्म शरीर में होता है। तो इसको और भी क्या करना है, आसना से आपको एड्रेस कर सकते हो अन्नमय कोश को। आसना, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, डाइट करते हैं पहले। हाँ, ये खाओ ये खाओ। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ ये आसन करो ये आसन करो, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए तो। हाँ, ये कर लो, ऐसे बोलते हैं ना। ये दिस इज फॉर अन्नमय कोश। प्राणमय कोश ये सूक्ष्म शरीर में होता है, नहीं देख सकते हो ना बाहर। तो प्राण क्या है? किसी कल बताया था ना प्राणा, क्या बताया कल? व्हाट इज प्राणा? प्राण जो पूरे फुल बॉडी में होता है। हाँ, एनर्जी है। हम्म, श्वास लेते होते वो प्राण नहीं है, जो श्वास लेने के बाद जो होता है वो प्राण है। जो प्रोसेस होता है देखो, अंदर श्वास लेते हो, प्रोसेस जो होता है वो प्राण है, एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते ना एग्जैक्टली, श्वास को कर सकते हो। हाँ, प्राण पूरा बॉडी, वेरी गुड। एवरीथिंग पूरा बॉडी है यहाँ पे। अन्नमय बॉडी, बॉडी है। प्राणमय पूरा बॉडी, तो एवरीथिंग बॉडी। सूक्ष्म शरीर, ये इसको कैसे इंप्रूव करोगे? प्राणायाम से। इसमें ही है ना प्राणायाम, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश प्राणायाम से होगा, और कुछ नहीं। या देन मनोमय कोश, उसका माइंड आता है। हम्म, ये भी सूक्ष्म शरीर के अंदर ही है। माइंड को मैनेज कैसे करोगे? इससे करोगे, प्रत्याहार मुद्रा बंधा से करोगे। वही है ना प्रत्याहार का डेफिनेशन, तो पतंजलि में बताया मैंने। जो इंद्रियास को इनवर्ड करना है, इंद्रियास ऑलवेज आउटवर्ड होता है ना, इनवर्ड करना है। इनवर्ड मतलब मन हमारे पास रहना चाहिए। मनोमय कोश में इसके माध्यम से होगा। इसके माध्यम से आप इंप्रूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। विज्ञानमय, ये भी सूक्ष्म से बुद्धि रिलेटेड। विज्ञानमय मतलब हाँ, धारणा, ध्यान। हम्म? अभी तो बुद्धि शार्प होगा ना, जब प्रैक्टिस करोगे, जब फोकस करोगे, वो बुद्धि बढ़ेगा। अभी तो नाइस। लास्ट में क्या होता है?
हर एक चीज में लास्ट में क्या होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली exactly. देख क्या है डिफाइन नहीं कर सकते हो। मगर इसके माध्यम से हो रहा है सब कुछ। कारण शरीर, इसके बारे में बताए, कारण शरीर क्या होता है? वो आप क्या जानते रीजन हो? होता है वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का। हाँ, फिर से बोलो सुनीता। मतलब कारण शरीर इस रीजन होता है वो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हम्म। तो तुम्हें भी, हम सबको ये सब है, कारण हम्म, शरीर भी है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। नहीं है? हाँ है। है। ये क्या है भाई? एक बार नहीं बोलते, एक बार हाँ बोलते। कभी कभी होता है क्या? है ना, बोलो। कारण शरीर के बारे में क्या जानते हो मतलब किस कारण आप? से हम पैदा हुए हैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब किसी कारण से पैदा हुए, मतलब हुए हैं जो हमारे। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देर इज ए रीजन, पता नहीं हमको। यस, इज रीजन, पता नहीं, कुछ तो है, इसलिए तो है हम यहाँ पे। बस वो पता करने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है वो। एक पर्पस के लिए हम बोलते हैं ना, एक पर्पस के लिए आए हम। एक तो जो भी है पता चलेगा हमको जब हम काम करते रहेंगे ना। एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ ये तो मेरा है, ऐसा लगता है, देख वो है। गलत भी हो सकता है, मगर यही तो चाहिए मुझे, है ना। जब मार्केट जाते हो आप टमाटर खरीदने, हम लोग तो ढूंढते हो तो कच्चा वाला नहीं मिलता, एक मिलता है आपको टमाटर, अच्छा अच्छा वाला मिलता है, कहते हाँ यस, ये चाहिए मुझे। वो होता है। लाइफ में भी ऐसे ही जाते हो कुछ करते हो अभी, आ, पसंद नहीं आता, कुछ करते हो, अरे नहीं नहीं, एक टाइम में आप क्या क्या होता है, रुक जाते हो, अरे यार ये तो है मेरा। वो टाइम में गलत भी हो सकता है, पता नहीं, तो चलो गलत भी हो गया मान लो, तो नेक्स्ट और भी आगे जाओगे, हाँ यस ये तो है। कीप ऑन कंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। नोइंगली अननोइंगली वी आर गोइंग फॉरवर्ड बस। मिस्टेक्स होता है, नहीं तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होता है, तो बहुत कुछ होता है, मगर यू कीप मूविंग, तो कंटिन्यू होता है कि नहीं? तो होता रहता है। तो ये कारण शरीर क्या होता है, अल्टीमेट। योगा का पर्पस वही है ना, टू रीच द अल्टीमेट। ये अल्टीमेट का पास ही होता है कारण शरीर। हम्म। समझ रहे हो थोड़ा? ओके। नहीं सही यही तो है, समाधि का जब एक्सपीरियंस करते करोगे ना, के बाद हाँ ओके। ये बुद्धि वाला नहीं है, ड्रॉप द बॉडी ड्रॉप द माइंड, बस जो भी है रहने दो, वो है समाधि। कारण मतलब रीजन देखते हो, बुद्धि लगाते हो, बुद्धि वाला हो गया, विज्ञानमय कोश है वो। यहाँ पे आनंदमय, मस्त, मस्त रहना, वो होता है वैराग्य। क्या है, मस्त है वो वैराग्य, मतलब हाँ ये मैं कुछ नहीं, वो नहीं है ना, कंप्लीटनेस। हाँ, ये हम क्या है, बुद्धि लगाते हैं हम यहाँ पे, नहीं बुद्धि वाला हो गया ऑलरेडी, विज्ञानमय है, आनंदमय, ठीक है, मस्त रहो। तो भृगुवल्ली में बोला है, फूड के बारे में बताया कुछ। हम्म। तो ये यहाँ पे देखो कि ये वेरी गुड है एक्चुअली। हम जो पृथ्वी में है, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंसी ऑफ लिविंग बीइंग, सब इंटरडिपेंडेंसी, एक निकालो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखो, ये नॉलेज को हम क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट का लेते, नहीं नहीं डिपेंडेंस है, कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं। पहले जब आप इसका नॉलेज होगा आपको, ये पंचकोश का, बॉडी को क्या जरूरत है,
प्राण को क्या जरूरत है ये बताया ऑलरेडी। मन को क्या जरूरत है, विज्ञान को क्या जरूरत है, ये बताया। इसके आधार पे ही आपको फूड लेना है। समझ रहे हो? इसीलिए देखो इतना सा फेस्टिवल्स होता है हमारा, खाना अलग बनता है कि नहीं हर एक फेस्टिवल में, है ना जरना? जी सर। ना ऐसा क्यों? तो वो क्लाइमेट में आपके बॉडी के लिए क्या जरूरी है वही बनते हैं, वही बनाते हैं हम। तो ये हम क्या करते हैं बस अपनी मर्जी से, ये रेस्टोरेंट के चक्कर में क्या हो गया, अपनी मर्जी से खा के आ जाते हैं। तो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बस होता है फिर, क्यों नहीं होता? हाँ, बस आपको क्या जरूरत है, आपको पता है, आपको बुद्धि को वो करो। पाप पुण्य वाला नहीं है यहाँ पे, आपको क्या जरूरत है, बस हो गया। हम्म? किसी और को क्या जरूरत है आप मत बोलो, खुद को क्या जरूरत है वो खाओ अच्छे से, बस उतना तो बुद्धि तो दिया है भगवान ने। है ना दीपक? सर। हम क्या करते हैं, ज्ञान लेने बैठते हैं। चलो ये मत खाओ, ये, अरे नहीं, उनको जो करना है करो, आपको जो करना है वो करो। अगर आपके कोई उंगली लगाए तो हाँ तब बताओ। अरे मुझे भी बोलते थे अभी फंक्शन में जाते हैं ना, होता ही है नॉनवेज वाला ये सब, नहीं खाते हो क्या ऐसे बोल। अरे मुझे जो खाना है खाने दो ना भाई। किसी को ऐसे बोलता हूँ, इसको स्मार्टली बोलना पड़ेगा, नहीं मंगलवार है ना आज नहीं खाता हूँ मैं, ऐसे कुछ बोलो, वो भी कुछ हम भी कुछ, तो ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या है ना, जिसको जो खाना है खाओ, खाने दो बस, जबरदस्ती वो नहीं है। ज्ञान देना वो बंद करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये सही वो सही वो कुछ नहीं। इसमें स्पेशली फूड के बारे में ज्ञान देना ही नहीं। अगर लेना है एज ए योगा टीचर आपको लेना है तो क्या देना है, मैं क्या करता हूँ वो बता दूँ। मैं क्या बोलता हूँ, आप बाहर मत खाओ, जो भी हम घर में बना के खाओ, ये फॉलो करो हो जाएगा। 70-80 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगा, पहला चीज बस, है ना? गुड आइडिया ना? यस सर। हाँ, बाहर हम क्या करते हैं, बाहर कुछ भी खा के अब ये होता है। घर में खाए तो कुछ होता है क्या? नहीं होता, 90% नहीं होता। आप जब घर में खाना बना के खाते हो, नहीं होता। होता है क्या दीपक? नो सर। हाँ बस जब जब भी बाहर का कोई कुछ ये वो खाओगे तभी होता है ना जन्ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो आप भी यही बोलो, हाँ, आपको क्लाइंट्स को जो घर में बना के खाओगे, कुछ भी खा लो, घर में बना के खा लो। नेक्स्ट लेवल में क्या जरूरत है वो बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेज में ये बोलना है बस, अवॉइड आउटसाइड। देखो नॉर्मल टॉपिक आया बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, प्याज, वो प्याज काटते हैं, कैसे काटते हैं, काट इतना कुछ काट के साइड में रखते हैं, जब भी जरूरत होगा उसमें निकाल के फटाक डोसा बनाते हैं, वो निकाल के सब्जी बनाते हैं, वो निकाल के, हर बार नहीं काटेगा प्याज, है ना स्मिता? यस। तो प्याज के वजह से होता है मेन स्टमक अपसेट ये सब। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्याज को मत खाओ, इसको मत खाओ, मत खाओ नहीं तो हो जाता है, बाहर गए तो वही खाना पड़ता है, इसलिए प्याज ही मत खाओ। ऐसे बोलते हैं, मगर नहीं, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड बॉडी के लिए, सब जरूरी है। मगर अगर वही चीज आप घर में बना रहे हो तो प्याज काट के रखते हो क्या? नहीं ना, अभी फ्रेश खाते नहीं। हो, हाँ, फ्रेश लेके ठीक है। काट के सब्जी बनाते हो, एंजॉय करते हो।
वैसा करो। दिस टाइम वही बनाता है, सेम प्रोसेस स्टोरेज में होता है। पहले एक्सपोज होता है कि नहीं, प्याज देखो हवा में रखे तो क्या होता है उसको, एक्सपोज होता है, पॉइजन बन जाता है वो। आलू एक प्याज एक, आलू भी काट के रखे तो क्या होता है, रंग बदलता है कि नहीं उसका, नहीं बदलता। हाँ। हाँ। हाँ फिर तुरंत तुरंत बन बन के खाना है, अच्छे से बना के खाओ मस्त। तो ये दो चीज होता है हमेशा, आलू प्याज, लहसुन भी है ऑफ कोर्स। उतना जल्दी नहीं होता लहसुन तो, ये दोनों की वजह से होता है मेन स्टमक अपसेट। नोटिस करो आप। ये है आज का नोट्स। कल करेंगे हम। क्या क्या बचा है।